कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। पहले तो यहाँ तक समझ लो, कोई भी लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल ए है, इसको अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, जैसे ये एल है, ये बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये लाइन एल है, ये पूरी लाइन एल है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे इसने कह दिया बाइसेक्ट, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ये चीज़ समझ लो, जो लाइन के दोनों तरफ के एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो जो लाइन कर रही है उसके दोनों तरफ के एंगल इक्वल होंगे। ये अपने को खुद को लिखना पड़ेगा। और अगर किसी लाइन को कोई लाइन दूसरी, ये लाइन जैसे ये वाली लाइन है, ये एल है, ठीक है, और ये ए बी है, इसको जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, लाइन एल कर रही है, इसको काट रही है ए बी को, तो किस पॉइंट पर कर रही है? ओ पर। तो ये ओ ए और ओ बी क्या होंगे? इक्वल। लिखना पड़ेगा अपने को। इसी तरीके से ये एक एंगल है ए, इसको ये एल क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो मान लो इस पॉइंट को नाम में दे दूं पी, इसको क्या दे दूं मैं? क्यू, और इसको बी दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? पी ए बी इक्वल टू पी ए क्यू। ये अपने आप ही लिखना पड़ेगा अपने को। जैसे ही कह दिया कि लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके जो पॉइंट है पी ए बी और क्यू ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये मान लो 30 डिग्री का है, ये एंगल ए 30 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल 15-15 के हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट। जैसे लाइन को कोई दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये 8 सेंटीमीटर की है, तो इसके दोनों पार्ट कितने के हो जाएंगे? 4-4 के। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट बी टू ए पी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? वहाँ से 90 डिग्री का। तो ये लिखना पड़ेगा। बी से अगर मैं जैसे क्यू पर कर रहा हूँ, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। छोटी छोटी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में आएंगी। है जिस लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर बाहर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, जैसे यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री का होगा। और परपेंडिकुलर का सिंबल भी क्या होता है? ये। जैसे ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये तो मैंने समझाने की बात हुई, समझाई वो चीज़ सम के अंदर आएगी। लाइन एल, ये लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल ए है, ठीक है। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई पॉइंट है एल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये बी इसने दे रखा है। बी पी, ये बी से पी के ऊपर, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, कहाँ से? बी से, ठीक है, टू पॉइंट टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए की जो आर्म्स है, ये एक तो ये आर्म है, एक ये आर्म है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो यानी कि ये जो बी पी है, ये इसके ऊपर क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। तो शो क्या करना है? शो दैट एंगल ए पी बी, ये आपका जो ए पी बी एंगल है, कॉन्ग्रेंट है किससे? ए क्यू बी क्यू, दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो पहली चीज़ तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें क्या ढूंढेंगे अपन? एक तो एस 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 ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ढूंढनी है। लेकिन ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है, ये कोई रूल नहीं है, ये मत कर देना कभी भी, ये नहीं है। एस एस एस, एस ए एस, ए एस, एस ए, और एक और है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये दोनों एक ही है। तो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर गलती से भी एस एस ए कर दिया, एस एस ए इज़ नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये इसमें आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये एस एस ए नहीं होता है। हाँ, ये आ सकता है, आ सकता है कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है, हो सकता है इसके लिए, और कौन सा नहीं हो सकता है वो छांटो। तो जो नहीं होता है वो ये 6 क्वेश्चन है, तो ये तो अलग-अलग आएंगे। नहीं, 6 क्वेश्चन नहीं, कोई से भी आ सकते हैं, अपने को ढूंढना पड़ेगा इसमें से। क्वेश्चन कोई सा भी आएगा, अपने को उसमें ढूंढना पड़ेगा। कोई सा एक अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कोई सा, अप्लाई होगा मतलब कोई सा भी एक काम में आ सकता है। कोई सर वो कैसे पता चलेगा? तो वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, साइड दोनों एंगल की दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड मिल रही है, तो एस एस एस। तीनों ट्रायंगल मतलब क्वेश्चन 2 ट्राइंगल है, जैसे ये 2 ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर साइडें आपस में दे रखी हैं तो एस 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 हो जाएगा। अगर एंगल साइड एंगल दे रखा है तो वो हो जाएगा
अपने को ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, तो ये बना पाएगा क्वेश्चन में? नहीं ज़रूरी नहीं है, अपने को ही बनाना पड़ सकता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बनाना पड़ सकता है, वो दे देगा, डिटेल देगा। ठीक है, इसने कह दिया कि एन एंगल ए, तो आपको एक एंगल ए बनाना है। एक लाइन एल इसको काट रही है तो आपको खुद को एल काटती हुई बनानी पड़ेगी, एंगल ए दे दिया। फिर कह दिया कि एल के ऊपर कोई पॉइंट बी है तो ये बी ले लिया। बी से इसकी आर्म कौन सी है, एक तो ये आर्म है, एक ये आर्म है, इसके ऊपर बी पी ये परपेंडिकुलर है, बी क्यू ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो खुद को हो गया ना, और ए ये एंगल का नाम है, तो बना दिया ना खुद ने। इस तरीके से भी बना करना है। कॉन्ग्रेंस क्या प्रूव करना है, ए पी बी और ए क्यू बी। अब तुमको क्या क्या दिया हुआ है इसने, एक तो ये कहा है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कहा है ना, तो यानी तुमको 90 डिग्री का एंगल मिल गया, मिल गया ये एंगल। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिल गया। दूसरा क्या कहा इसने, इस एंगल को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल, परपेंडिकुलर नहीं, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, खुद नहीं कहा। देखो एक तो चीज़ कौन कौन सी है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये इसके ऊपर 90 डिग्री डाल रहा है, यानी ये 90 का, ये भी 90 का, यानी दोनों 90 के, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो दो एंगल मिल गए आपको। और फिर क्या है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये ओ ए बी क्या है, ये ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो जब दोनों एक ही चीज़ दोनों में है तो दोनों इक्वल हुई या नहीं हुई, कॉमन है। तो क्या मिला तुमको, साइड और दो एंगल मिल गए ना, एस ए। ये किसने ढूंढा, अपन ने ढूंढा या मर्जी से, तो इस तरीके से ढूंढना पड़ता है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, कोई एंगल है ए, उसका क्या है, लाइन एल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब मैंने बता दिया, जो लाइन बाइसेक्ट करेगी उसके दोनों तरफ ये एंगल होता है, इस कोने से इसको जानते हैं। और ये एंगल की क्या होती है, आर्म्स होती हैं, दो आर्म्स होते हैं, दो हाथ होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि एक लाइन है एल, वो क्या कर रही है, इसका बाइसेक्ट कर रही है, किसका, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जब इस एंगल का बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट पहले ही इसने कह दिया, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो पहली चीज़ इसने खुद नहीं दी है ना कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल। ढूंढ लिया, जो कहा वही तो ढूंढा, यानी ये और ये एंगल इक्वल है। फिर क्या कह रहा है ये, ए एंड बी इज पॉइंट ऑन एल, ए और बी पॉइंट एल के ऊपर कोई पॉइंट है बी, ठीक है, एंगल ए, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये बी कोई पॉइंट है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये दो आर्म्स हैं, इनके ऊपर यहाँ से क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। इसके ऊपर भी क्या डाल रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो कह रहा है वो तो हमको मिला हुआ ही है ना, दोनों 90 डिग्री के, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। बाइसेक्टर कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और इसमें ये लाइन दिख रही है, ये दोनों, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, साथ में ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर साइड, तो कंटिन्यूस एंगल आ रहे हैं, फिर साइड, या साइड एंगल एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखी, ए एस या एस ए, ये दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया ना। तो हम इसको कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा, किस में लिखते हैं, इसमें एक तो टू प्रूव, ये तो आंख मीच करके लिखना है, फिर गिवन, फिर प्रूफ। देखिए ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी, ये खुद ने दे रखा, वो तो टू प्रूव में लिख ही दो, ठीक है, इसने लिख दिया। गिवन क्या है, गिवन में ये है ना, ये एल क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या क्या इक्वल होंगे, बी ए क्यू, क्यू ए बी और पी ए बी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा, एल क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है, तो मैंने क्या बताया था, इसके दोनों तरफ इस आर्म के यहाँ से लेकर के इस एंगल को क्या नाम बोलेंगे अपन, पी ए बी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और क्यू ए बी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इन एंगल्स के नाम लिख दो, क्या है ये, इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है इसलिए। सर पी ए बी है तो इन एंगल्स का नाम तो लिखो ना, जब पॉइंट दे रखे हैं तो उसके नाम नहीं आता, एंगल्स का नाम लेना। इसके जो एक तो इधर बीच के अंदर ए पॉइंट रहेगा, तो पी ए बी, इसके दोनों तरफ कौन से पॉइंट है, पी है और एक बी है, लेकिन बीच में ये रहेगा पी ए बी और क्यू ए बी, दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट, तो जिससे बाइसेक्ट कर रही है उस तरफ के दोनों एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो इसने तो सिर्फ इतना सा दिया कि एल बाइसेक्ट कर रही है, ये बाकी की चीज़ खुद को लिखनी पड़ेगी। तो क्या गिवन में क्या दे रखा है, पहली चीज़ क्या दे रखी है,
एंगल PAB। पापा सर कोई सा भी अल्फाबेट लिख सकते हैं? नहीं, इसने जब दे रखे हैं तो दिए हुए लिखो ना, नहीं इसमें तो फिर मर्जी से लिख सकते हैं, और दे रखे हैं तो उसमें से लिख लो PAB इक्वल टू एंगल QAB। और फिर क्या है, एक तो ये एंगल, और फिर दूसरा क्या, इस एंगल को क्या नाम देंगे, ये 90 डिग्री का नहीं है, सर ये तो PAB बन रहा लिखा है मैंने QAB, ये दोबारा कर दिया था तो APB बोला ना, APB और AQB है ना। है। ये PAB बोला था ना? नहीं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रूव क्या करना है, APB कॉन्ग्रेंट टू AQB, ये तो मैंने इसमें लिखा है, लेकिन मेरे पास में गिवन में ट्राइंगल नहीं है, ये एंगल बोल लिख ले रहा हूँ मैं, एंगल है ना ये तो PAB और QAB, ये तो ये चीज़ अपने मर्जी से देखनी पड़ेगी। जैसे गिवन कह दिया उसने लाइन L है तो इसके दोनों तरफ के एंगल, इनका नाम ढूंढो, क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा। जैसे ये एंगल है, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या दोगे तुम, इसका नाम बोलो, क्या QPA या APQ, मर्जी से, लेकिन इसने तो दे रखा है ना, तो इसके अंदर भी नाम लो। ये इस वाले एंगल का नाम क्या रहेगा, PAB या BAP, इसका QAB या BAQ, ये खुद को लिखना है क्योंकि इक्वल है, दे रखा है। अब इस एंगल का नाम, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको नाम क्या दूंगा मैं, BPA या APB, ठीक है। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या दे दूं मैं नाम, AQB, QAB नहीं होगा ये, हाँ, AQB, इस एंगल को नाम क्या दूंगा मैं, Q बीच में आना चाहिए ना, AQB। क्यों है ये, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं भाई, परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन है। प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, प्रूफ के अंदर जो परपेंडिकुलर का साइन ही लगा दें। परपेंडिकुलर का साइन क्यों लगाने की जरूरत ही नहीं है, या तो लगा दो, और नहीं लगाओ तो इसको दोनों को लिख दो कि परपेंडिकुलर का मतलब जिस पे परपेंडिकुलर, जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये B है और ये P है और ये A है, AP जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो तुम इसको यूँ भी लिख सकते हो AP, ये BPA, ये B है, BPA क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो AP परपेंडिकुलर BP, ये भी लिख सकते हो, या BPA परपेंडिकुलर AP, ठीक है। लेकिन जब हमको दिख रहा है 90 डिग्री तो ये लिखो ना सीधा सीधा सा। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB, ये तो गिवन में था, एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। पहले क्या लिखूंगा, ये लिख दो एच इट इज PAB, इसके अंदर है ना एंगल PAB इक्वल टू QAB, ठीक है। क्या है ये, बिकॉज गिवन है, दिया हुआ है ना इसने कि बाइसेक्ट कर दी है। फिर दूसरा APB, ये रहा APB, एंगल APB, सर ये लिखा है आपने? मैंने में से लिया ना मैंने QAB, ये दे रखा ना भाई QAB, हाँ सर। ठीक है। तो APB इक्वल टू AQB, 90 डिग्री के हैं, दे रखा है इसने 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर लिख दो। अब तुमको खुद को दिख रहा है ये तो AB क्या है, कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, क्या है ये कॉमन। कौन सा रूल लगा, दो एंगल और एक साइड, तो कंटिन्यूस में AAS लिखेंगे, मिल गया जो रूल इसमें से मिल रहे हैं बाय AA, कैसे मिला? तो बाय AAS रूल ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, यही तो प्रूव करना था, हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या, BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ को भी इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो उनकी जो साइड हैं और एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसने कह रहा है BP इज इक्वल टू BQ, तो BP और BQ ये दोनों इक्वल एंगल हैं, इन दोनों इक्वल एंगल के सामने की साइड हैं ये, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कब, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तब। तो हम क्या लिखेंगे, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ भी इक्वल है, किससे, कौन से रूल से, ये लिखना पड़ेगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है।